बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त, वर्ग, आयत तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। कैसे हम लोग क्षेत्रफल इसका निकालेंगे और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसकी हम भुजा कैसे निकालेंगे या त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो बहुत से सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनको भी सूत्र नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से वह सवाल को हल नहीं कर पाते हैं और वह सवाल उनका गलत हो जाता है। तो एक बार यदि आप देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा और आप निकाल लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी उसका क्षेत्रफल दे दिया है वृत्त का और त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए, लिखेंगे आप वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो हम इसका सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो त्रिज्या है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। अब पाई का मान, हम जो पाई का मान है 22/7 यहाँ पर रखेंगे। ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे आर का वर्ग बराबर 154। अब इस 7 का इसमें गुणा करेंगे, यानी आर का मान निकालने के लिए आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7, और ये जो 22 बचा है बटा 22 हो जाएगा। अब देखिए, आपको करना क्या है, इस 22 से इसको काट देंगे, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। तो आपका आ गया आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। तो आप देखेंगे जब वर्ग घटेगा तो कड़ी में हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा कड़ी में 7 गुणे 7। तो आर बराबर, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 है, 2 में से हम 1 ले लेंगे, या 7 सत्ते 49, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, या 2 में से हम 1 ले लेंगे 7। आपका आंसर आ जाएगा 7। तो वृत्त की जो बता रहा था, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर दे दिया है कितना आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, बस आपका त्रिज्या आ गई। आपको ऐसे ज्ञात कर लेना है। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, वर्गाकार मैदान की एक भुजा 20 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करना है आपको है। यानी वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजा, चारों भुजा बराबर होती है। उसमें बता रहा है कि एक भुजा जो है 20 है, सभी भुजा 20 के हो जाएंगे क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। इस वर्ग से हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना, तीनों ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले आप क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी इसका सूत्र है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा में भुजा गुणा कर लीजिए। 20 भुजा 20 है ना, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा। इसका जब गुणा हो जाएगा, 20 का 20 में गुणा करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 400। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, वर्ग मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 400 वर्ग मीटर आ गया। अब आइए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हम लोग निकालेंगे। उसी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, या चारों भुजा को जोड़ दीजिए तो 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितना आपका है 20,
गुणा कर लेंगे 20 चौका 80। परिमाप जो है तो वर्ग में नहीं होता, ये मीटर सिर्फ लिखेंगे आप लोग 80 मीटर, 80 मीटर। और फिर वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर लीजिए आप लोग, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा कड़ी में 2, ये होता है भुजा कड़ी में 2। इसका सूत्र होता है भुजा कड़ी में 2। भुजा कितना है इसका 20 कड़ी में 2 मीटर बस। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपका 400 और वर्ग का परिमाप आपका 80 मीटर और वर्ग का विकर्ण हो गया 20 कड़ी में 2। बस बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो है सेकेंडों में हल कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज, जो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यहाँ कर्ण नहीं दिया है, यहाँ पर आधार दिया और लंब दिया है। हमें आधार और लंब की ज़रूरत ही है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे आप लोग, समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे लंब और गुणे आधार, ये इसका सूत्र होता है। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो देखिए 1/2 गुणे लंब आपका 3 मान लीजिए और आधार आपका 4 मान लीजिए। इसको काट दीजिए 2 से, 2 दूना के 4। अब आपका बचा क्या, 3 बचा 2, 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। क्षेत्रफल में बताया हूँ आप लोगों को, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। यानी त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 1/2 लंब गुणे आधार, उस पर हम रख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी क्रम में आपका अगला जो क्वेश्चन दिया वो भी समकोण त्रिभुज से ही दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो मैं बताया था जब कर्ण दिया है, यहाँ पर कर्ण दिया है तो एक भुजा दिया है, एक भुजा आपको ज्ञात करना था। हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। इसके पहले हम लोग त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पढ़े थे, अब हम भुजा निकालेंगे। पहले आप चित्र बना लीजिए। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका नाम लिख लीजिए ए बी और सी। ये जो कर्ण है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, कर्ण होता है। तो कर्ण आपका 5 दिया है और एक भुजा चाहे इसको किसी को भी मान सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है। अब ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका दिया 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 का वर्ग बराबर, लंब नहीं दिया है तो लंब का वर्ग रहने दीजिए, प्लस आधार दिया है, ये हो जाएगा 4 का वर्ग। तो हमें निकालना लंब का, तो हम इसको इधर लाएंगे, लंब का वर्ग बराबर
5 का वर्ग में से 4 का वर्ग घट जाएगा, तो लंब का वर्ग बराबर 5 25 माइनस 4 चौको 16। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 4 के 4 में गुणा करेंगे 16, तो घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए जब वर्ग घटेगा तो ये कड़िम हो जाएगा, तो लंब बराबर वर्ग घटाएंगे तो ये 9 कड़िम हो जाएगा। मतलब अब इसका हम 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका लंब बराबर 3। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ए बी का जो भुजा ए बी का जो मान है, ए बी का मान जो है वो है आपका 3 आ गया। इसका जो मान है ए बी का, इसका ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर कर इसको हम निकाल लेते हैं। चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, तो आपका ये जो 5वां क्वेश्चन है ये आयत से लिया गया है। एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आयत से हम लोग सवाल नहीं पढ़ते, ये आयत पर ही सवाल है। तो आइए आयत का पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही सूत्र आपका आयत का जो क्षेत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लंबाई कितना दिया है 24 लिखेंगे, चौड़ाई कितना दिया 18 लिखेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। यानी 24 का जब 18 में करेंगे गुणा करेंगे तो 432 हो जाएगा, 432 वर्ग मीटर आंसर। आपसे मैं बताया था जब भी कोई भी क्षेत्रफल निकलता है वो वर्ग में होता है, तो आपका आ गया 432 वर्ग मीटर। आयत का जो क्षेत्रफल है वो 432 वर्ग मीटर है। अब आयत का परिमाप ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि परिमाप भी दिया है निकालने के लिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। यह परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है 24 प्लस चौड़ाई कितनी है 18। अब इसे हम जोड़ लेंगे, कोष्ठक घटा देंगे। 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1 4, इसका गुणा कर लेंगे। 2 दूना के 4 और 2 चौका 8, 84 मीटर। ये परिमाप है इसलिए मीटर लिखा जाएगा, वर्ग नहीं लिखा जाएगा। तो इसका जो परिमाप आ गया 84 मीटर और जो क्षेत्रफल दिया है वो आ गया है 432 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप दोनों हम निकाल लिए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।